अशोक सिंघल हमारे सहयोगी नांदेड़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नांदेड़ में भी कुछ देर तक ऐसी खबर आ रही थी, बीजेपी आगे चल रही है। अशोक, क्या स्थिति है, जल्दी से बताएं पूरा मुकाबला। देखिए अंजना, मैं नांदेड़ में नहीं बल्कि दिल्ली कांग्रेस के मुख्यालय में हूँ, जो कि यहाँ पर सन्नाटा है। कोई बड़ा नेता कांग्रेस का दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, कोई बात नहीं अंजना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडिया के अलावा कोई कांग्रेस का नेता दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि उनकी जो गठबंधन की झारखंड में सरकार है वो आगे चल रही है, सरकार बनाने की दिशा में है। महाराष्ट्र में बेशक बहुत अच्छी स्थिति, बहुत बुरी स्थिति हुई है, दिख रहा था साफ तौर से, क्योंकि मैं नागपुर में था उस दौरान जब पोलिंग हो रही थी। वहां भी लंबी लंबी लाइनें महिलाओं की दिखाई दे रही थी। और कहीं ना कहीं जो कैंपेन था महायुति का, जो तमाम तीनों पार्टनरों के बीच, सहयोगियों के बीच जो उन्होंने कैंपेन किया, वो कहीं ना कहीं बड़ा कोऑर्डिनेटेड और तालमेल वाला दिखाई दे रहा था, जमीन पे दिखाई दे रहा था। वो दूसरी तरफ जो महाविकास अघाड़ी का कोऑर्डिनेशन था या उनका कैंपेन था, वो जमीन पे उतना नहीं दिखाई दे रहा था। तो कहीं ना कहीं लाडली बहना का लंबी लंबी, साहिल उस टाइम मेरे से जब बात कर रहे थे पोलिंग वाले दिन, तो मैं उनको दिखा रहा था कितनी लंबी लंबी महिलाओं की लाइनें दिख रही थी, पुरुषों से ज्यादा महिलाएं दिखाई दे रही थी। और जिस ढंग से बीजेपी और संघ के नेताओं ने भी मिलकर के घर घर जाकर के संघ ने काम किया, वो तमाम कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हुआ है, दिखाई दे रहा है जमीन पे उसका काम दिखाई दिया। और तो कहीं ना कहीं, और लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस को जो उम्मीदें थी कि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा उम्मीदें होगी, लेकिन उम्मीद से कहीं बुरी स्थिति जो महाविकास अघाड़ी की दिखाई दी है महाराष्ट्र में। और आज कांग्रेस का कोई बड़ा, सिर्फ प्रवक्ताओं को छोड़ करके कांग्रेस मुख्यालय में कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा। जहां तक दूसरी तरफ, लेकिन वो खुद ही झारखंड की जीत मना नहीं रहे। वहां की जीत तो कांग्रेस और जेएमएम की जीत है, तो वो जेएमएम की जीत समझकर छोड़ दिया है एक तरीके से। वो जेएमएम की जीत सोचकर समझकर आप छोड़ रहे हैं, और इधर कहते हैं कि झारखंड पर चर्चा कीजिए। देखिए, बीजेपी हर इस तरह की पार्टी में कार्यकर्ताओं में नए सिरे से जोश भरती है। और हरियाणा की जीत के बाद आप देखिए, पीएम आज भी बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं। ये अपने आप में अशोक एक बहुत बड़ा मैसेजिंग होता है भाई, कि आप अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि आपने मेहनत की, वो हमारे सिर आंखों पर, और यहाँ तो दफ्तर ही खाली है। बिल्कुल अंजना, बीजेपी में यही एक चीज होती है कि महाराष्ट्र में अगर जीते हैं तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। झारखंड में अगर कांग्रेस गठबंधन जीत रहा है उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं भी कांग्रेस के भीतर अगर दिखाई दे तो कहीं कोई कार्यकर्ता नहीं दिख रहा, कोई नेता नहीं दिख रहा है। तो बीजेपी कोई भी चीज करती है बड़ी शिद्दत के साथ करती है, कैंपेन या चुनावी रणनीति बनाती है तो बड़े नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है। जहां कोई लूज पॉइंट दिखता है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में आप देखिए, तमाम नेताओं की फौज झोंक दिखाई थी, खुद प्रधानमंत्री जल्दी से एक रिएक्शन में इस पर अशोक यहाँ से ले लेती हूँ, क्योंकि रागिनी जी से क्या पूछूं, रागिनी जी फिर बोलेंगे। अब रागिनी जी हो, अन्य प्रवक्ता हो, सबसे पहला सवाल यही होता है, विनोद जी, आप लोग झारखंड पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जहां हम जीत रहे हैं वहां क्यों नहीं बात कर रहे हैं? एक ब्रेकिंग ले ले, आप ही जश्न ले रहे हैं। जल्दी से दोनों ठाकरे कैसे हाशिए पर है मुझे बताना है। अमित ठाकरे जो माहिम से चुनाव लड़ रहे थे, वो 3 नंबर पे चल रहे हैं, वहां पर 3 नंबर पे चल रहे हैं। वहां पर शिवसेना यूबीटी के जो उम्मीदवार है वो नंबर 1 पे चल रहे हैं। और वहीं हम देख रहे हैं कि वर्ली में भी आदित्य ठाकरे 9वीं राउंड खत्म हो चुकी है, 9th राउंड खत्म हो चुकी है, और आज की स्थिति में 1000 वोट से आगे चल रहे हैं। यानी बहुत ही कांटे की टक्कर इन दोनों के बीच में चल रही है। और वहां पर 12th राउंड में उनके बीच में 1000 का फासला है, आगे है, लेकिन 1000 का फासला है। और यहाँ भी शिवसेना यूबीटी और शिवसेना के बीच में 2000 का फासला है। और अमित ठाकरे काफी पीछे चल रहे हैं, 3 नंबर पे काफी पीछे चल रहे हैं। ये डिनास्टिक पॉलिटिक्स को भी जनता आईना दिखा रही है। नहीं, ऐसा है कि अभी अजित पवार को डिनेस्ट नहीं कहेंगे हम लोग। सही बात। चलिए, शरद पवार की बात तो नहीं मानी, लेकिन अजित पवार तो एस्टैब्लिश तो हो ही गए। अनेकों नेता हैं यहाँ पर जिनको टिकट अभी हम देखा, शिवराज पाटिल की बहू क्या है? शिवराज पाटिल हर जगह पे आप देख लीजिएगा भाई। श्रीकांत शिंदे भी तो डायनास्ट है आज की स्थिति में, वो भी तो लोकसभा में जीत कर गए। तो डायनास्ट पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन ठाकरे ब्रांड को लेकर सिर्फ ठाकरे ब्रांड से नहीं चलेगा, ये कहीं ना कहीं असेंबली में तो नहीं दिखा रहे। अमित ठाकरे खुद चुनाव में मैदान में उतरे थे। बगल वाली सीट है वर्ली, वहां पर भी टफ फाइट फिलहाल यहां पर दिखाई दे रही है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग इस तरीके की फाइट यहां पर महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है अंजना। और एक बात साफ कही जा सकती है कि विधानसभा चुनाव में साहिल बहुत नेचुरल ट्रांसफर हुआ है बीजेपी, शिंदे और अजित पवार। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जो वोट ट्रांसफर है वो बहुत नेचुरल शिफ्ट हुआ है। लोकसभा चुनाव के बाद में आरएसएस के जो आइडियोलॉग्स हैं, उन्होंने जिस तरीके के आर्टिकल्स लिखकर अजित पवार पर ठिकरा फोड़ा था, कहीं ना कहीं अमित शाह ने, मुझे एक बीजेपी के नेता कह रहे थे कि उनकी कोर कमेटी की मीटिंग हुई, वहां पर सबसे पहला जो वाक्य कहा भूपेंद्र यादव ने कि भाई अजित पवार की बात छोड़कर बाकी सब बातें करिए। इसका मतलब क्लियर सिग्नल था कि भाई साथ में ही इनके ही काम करना है। भाई पंचजन्य में लिख के आए, ऑर्गेनाइजर में लिख के आए,
या विवेक में लिखकर आए, हम तो अजित पवार के साथ में काम करेंगे। ये लाइन क्लियर करके रखी हुई थी हेलीकॉप्टर उन्होंने। शॉट में देखिए आप फासला किस तरह का हो गया है। 20 पर कांग्रेस, 20 पर उद्धव, 12 पर शरद पवार, तो वहीं 124 पर भारतीय जनता पार्टी, 55 पर एकनाथ शिंदे, 39 पर अजित पवार। जल्दी से विनोद जी, जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा। देखिए, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का बुनियादी फर्क है। कांग्रेस अपने अलाइंस को ओन नहीं कर पाती है, बीजेपी अपने अलाइंस को ओन करती है। जैसे अगर झारखंड में गठबंधन जीत रहा है तो कांग्रेस नेताओं को होना चाहिए वहां पर पार्टी के मुख्यालय में, और कम से कम महाराष्ट्र से ज्यादा झारखंड की बात करें। अब हाँ, बात जहां आप जीत रहे हैं, बीजेपी के साथ ये है कि बीजेपी अपने अलाइंस को ओन करती है। बीजेपी एक छोटी जीत को भी सेलिब्रेट करती है। हमें याद है 2018 में जब कांग्रेस 3 राज्य जीती थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तब भी कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ था कांग्रेस दफ्तर में। संगीत जी, देखिए, क्या इंडिया गठबंधन इस पूरे चुनाव के दरमियान कहीं रहा क्या? झारखंड में नहीं, पश्चिम, एक उसको झारखंड को छोड़ दीजिए। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल छोड़ देंगे। एक मिनट सुन लीजिए। झारखंड को पश्चिम बंगाल में सीपीएम साथ नहीं आई, आप महाराष्ट्र आम में आदमी जीत के पार्टी तो आपका पंजाब में महाराष्ट्र साथ हिंदुस्तान नहीं है। आई, झारखंड में कांग्रेस पार्टी ने आसाम में अपने सहयोगी गठबंधन को 1 सीट नहीं दिया, गुजरात में इसको वो एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं थे। तो आप देखिए, ये जो गठबंधन था, इंडिया गठबंधन, वो सिर्फ उस समय लोकसभा के लिए था। ये कोई गठबंधन ऐसी चीज है नहीं। रही बात झारखंड की, तो कांग्रेस जेएमएम में सीट शेयरिंग हुई है झारखंड में देखिए ना कि कांग्रेस यहाँ विकास आघाड़ी की हुई है। झारखंड में कांग्रेस पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए क्या है, वो क्या है? सेकंड नंबर की पार्टी है वहां पर। जरा देखिए तो कहीं उसका ब्रेकअप जरा आप दिखाइए कि झारखंड में कितनी पार्टी पर बात। ब्रेकअप भी दिखा दीजिए जल्दी से, झारखंड पर दिखाइए झारखंड में ब्रेकअप। लेकिन आशुतोष वहां जी, भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से बेहतर प्रदर्शन कर रही है।